प्रेज लॉर्ड। सबको दिन पर जिंदा रखा, इतना अच्छा दिन दिया और हमारी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पाए हैं। हम सबको खुदावन ने एक धन्यवाद का विषय दिया कि आज हमारी रोमिका चाची का बर्थडे है। उन्होंने खुदावन ने हम लोगों मतलब उनको अच्छे से पूरे साल भर रखा और उनके आने वाले सालों में भी उनको अच्छे से रखे। हम सब इसी के लिए खुदावन से प्रार्थना करते हैं और फिर हम खुदावन से ये भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे सारे पेपरों को अच्छे से करा दिया और उन्होंने हाई स्कूल में मुझे अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले, वचन को चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना को चलते हैं। हम प्रार्थना में निवेदन करना कोई बेसिक से करेगा। धन्यवाद 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 जो आपने सुंदर दिन दिखाया है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। ये शाम आपने हम लोग को दिखाई है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज मम्मी का बर्थडे है, आपने उनको उनके साल में अच्छे से रखा, सही सलामत रखा, हर एक खौफ खतरों से, हर एक परेशानी, हर मुसीबतों से आपने उनको बचाया, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप मम्मी को ऐसे ही सब परेशानियों से बचाते रहिए। मांगते हैं कि आप जो आज हम लोग वचन सुने उस वचन को सुनकर उस पर ग्रहण करने वाले बन सके और उस पर चलने वाले बन सके। मांगते हैं कि यहाँ जो भी गाना बजाना हो वो सब आपके यहाँ से हो, सब अच्छे से हो। जो भी रास्ते में आ रहे हैं जा रहे हैं उनके रास्ते के हर एक खौफ खतरों से उनको बचा दें और मानते हैं कि आप मेरे और जॉडी हम सब घर के बच्चों के साथ रहिए। मेरा हाई स्कूल है, मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँ, जो भी मैं याद करूँ, जो भी मैं पढ़ूँ सब याद रहे और ताकि मैं अपनी बोझ अच्छे से दूँ। प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। गीत है आराधना और आराधना खुदावन यीशु मसीह की आराधना।
आइए हम सब राम की एक और गीत पे चलते हैं। गीत है गिन गिन के स्तुति करूं, जो सोना गाएगी। Praise the Lord. प्रेज़ लॉर्ड। आज जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज मम्मी का बर्थडे है और मम्मी को जीसस ने इतने अच्छे से इतने सालों तक सही सलामत रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनका गिन गिन के स्तुति करते हैं। आइए वो गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है गिन गिन के स्तुति करना। आइए हम सब गवाहियों पे चलते हैं। जिसके ऊपर कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। आपको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का ये दिन शाम जो हमें मिला है खुदा की महिमा और स्तुति करने के लिए, और वो हर रोज वो शाम हमें देता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमें जीवितों की दुनिया में हम सबको आपने हमें जिंदा रखा। खुदावन आपने हमें संभाला
इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हस्बैंड सचिन सही सलामत वो घर तक पहुंचने पाए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ नहीं, बरेली पहुंच गए हैं। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो सही सलामत पहुंच गए। 4:30 बजे उनका कॉल आ गया था मेरे पास, और खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। मेरे को लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी, और मैं टाइम देख के आ रही थी क्योंकि मैं अमीनाबाद गई हुई थी। 3:30 बजे मैं अमीनाबाद गई थी, बच्चों का ड्रेस लाना था। तो वहां से ड्रेस लाते समय ही मेरे को इतना लेट हो गया, इतना जाम। आते समय मैं टाइम देख के आ रही थी, और जैसे मैंने देखा टाइम 5:10 हो गया था। मैंने प्रिंसी को जल्दी से ले करके नीचे जल्दी आई, और मैंने कहा खुदा तू सचमुच महान है। मैं जब गाना सुनी, और फिर मैंने कहा कि चलो कम से कम अभी गाना हो रहा है, अभी गवाही रह गई है, वचन रह गया है। मैं खुदा को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि सही समय पे हम यहाँ पहुंचने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कि आज हम सब जानते हैं कि आज रोमिका जी का बर्थडे है, और हम सब उनके बर्थडे में एकत्रित हुए हैं, और प्रभु को हम लोग आगे रख के उनसे प्रेयर करके कि ऐसे ही हर साल हम लोग इनका बर्थडे मनाते रहें, और ऐसे ही अच्छे हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते रहें, और प्रभु में ही हम लोग आगे हमारे बच्चे हम सब लोग बढ़ते रहें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग जो है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हैं, और ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि जिंदा के दुनिया में हम सबको जिंदा रखा ईश्वर ने, और कि हम लोग कॉम्पिटिशन्स में गए जिसमें ईश्वर का नाम लेके गए और विजय होके आए, और उनको धन्यवाद देते हैं। और प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरे पेपर को अच्छे से करवा दिया, और आज मेरा आखिरी एग्जाम था। और मैं खुदावन को ये भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरे एग्जाम्स को करवाया। और मतलब कि 7 तारीख को जो मेरा साइंस का पेपर था उसमें मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मतलब कि मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था और हेडेक बहुत हो रहा था। तो मतलब मैंने पूरा पेपर लिखा, और मैंने कहा कि अब मैं सीधे डायरेक्ट वहीं से मीटिंग में पहुंचूंगी। फिर उसके बाद ही फिर मैं मीटिंग में गई, फिर वहीं से गई, फिर उसके बाद मैं घर आई। तो घर आके फिर मैं सोई, तो खुदा ने मेरे को चंगाई दी कि मैं अगले पेपर को भी अच्छे से करने वाली हो पाऊं। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ, और उन्होंने मेरे को हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम सब ये भी प्रार्थना में ध्यान रखेंगे कि जितने बच्चे भी अभी हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देते हैं उन सब को खुदावन ने पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम सब खुदावन के वचन को सुनते हैं जो खुदावन के पास ले लेकर। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि प्रतिदिन पिता हमें एक नई वाचा, एक नई बात बता रहा है। और आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, और हमारी रोमिका भाभी का जन्मदिन है, और प्रभु ने उनको आज तक सुरक्षित रखा।
विपत्तियां आई, घटी आई, घटी विपत्ति से भी इनकी रक्षा करी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुख का बादल ना देखे। हर एक मनुष्य के ऊपर दुख का बादल आता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन की विपत्ति और घटी कमी को और अपने जीवन के अधर्म के कामों को देखकर अपने पिता की ओर फिरता है। आज जैसे जैसे एक एक दिन करके हमें इस पृथ्वी पर मिलता जा रहा है पिता की ओर से, वैसे वैसे हम पर एक अनोखी दया हो रही है। और वो दया ये कि हमें एक दिन जब मिलता है तो हमारे ऊपर ये अनुग्रह होता है कि हम अपने पिता के वचन में बढ़े, उसके वचन को जाने और उसके वचन को जानकर समझकर अपने पिता के वचन में जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करें। आज हम सब इकट्ठा हैं, आज हम सब एकत्रित हैं, लेकिन सबसे उत्तम बात क्या है? सबसे उत्तम बात ये कि धन्य हो वो घर, धन्य हो वो घराना, धन्य हो वो स्थान, धन्य हो वो जगह, धन्य हो वो लोग जिनके कारण मेरा वचन तुम तक पहुंचता है। और आज हम देखते हैं कि पिता खुदावन यीशु मसीह ने हमें अपने वचन से बहुत आयत से समझाने के लिए और सिखाने के लिए हमें एकत्रित किया है। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से सिखाने के लिए एकत्रित किया और योजना बना हमारी भाभी का जन्मदिन। खुदा ने सारे बातों को अपने सही समय पे पूरा किया। सृष्टि का एग्जाम भी अच्छे से हो गया और हम विश्वास करते हैं कि अच्छे नंबरों से पास हो चुकी है। और कल हम कंपटीशन में जा रहे हैं और परसों भी कंपटीशन में जा रहे हैं, माला में हम भी कंपटीशन में जा रहे हैं। खुदा की दया से हम सबके कंपटीशनों को खुदा टेक चार्ज ले, वहां पर जजों के हृदय को दीन करे, वहां पर बच्चे जो गा रहे हैं बजा रहे हैं उनके चारों ओर बाड़ा बांधे खुदा, हम सबके आने जाने में रक्षा हो और वहां पर हमें कुछ ना कुछ छूट चार मिल जाए और मिल गया, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि खुदा ने कहा विश्वास करो तो सब कुछ संभव है और खुदा की चूर चार ही बहुत बड़ी होती है और खुदावन ने हमें विजय प्राप्त करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इसलिए कल की प्रार्थना और परसों की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी। यानी कल की प्रार्थना और परसों की प्रार्थना यानी 13 तारीख और 14 तारीख की प्रार्थना, क्योंकि हमें नहीं मालूम हम कितने बजे लौटेंगे वहां से कंपटीशन से। 13 तारीख की प्रार्थना और 14 तारीख की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी। आज हम सब इकट्ठा हैं और पिता के वचन को जानने के लिए तत्पर हैं। तो आइए हम सब अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा आप मम्मी की तरफ और हो जाइए, बस ठीक है। हालेलुया। अब आएंगे आप। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। उसकी 16वीं आयत। अतः अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसपर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। जो प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि उसने क्यों कहा?
अब क्या तुम्हें मालूम है कि उसने जो कहा है ऐसा क्यों है? शरीर के अनुसार जैसा हम अब तक समझते थे, अब से ना समझेंगे। हेलो हेलो, जो कहा जा रहा उसको आप समझ पा रहे हैं? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अरे जन्म हुआ, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कितनी बार आप लोगों को हैप्पी बर्थडे कहते हैं? आप जब किसी का बर्थडे होता है तो उसको क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये हैप्पी बर्थडे क्या हमारे जीवन में मसीहियों को कहना चाहिए? देखिए, हमेशा याद रखिए, एक आयत हम आपको पढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ाएंगे हम आप लोग। हालेलुया। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन खुदा सहायता करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 28 वर्ष। लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 28 वर्ष। हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस। लूका उसका पहला अध्याय 28 वर्ष। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने एक बार रुक जाइए। एक पिलो दे दीजिए उनको, मम्मी को एक पिलो दे दो, मम्मी को नहीं दे दो, पिलो दे दो, पिलो दे दो, दे दो। हाँ दे दो। कलाम में लिखा पहला अध्याय लूका उसका 28वां आयत। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। देखिए, वचन को समझे। किसी मनुष्य के कहे गए शब्द से कुछ नहीं होता। हम सब ने सुना है वचन में कि हर मनुष्य का शब्द झूठा। किसने किसे सुना ये बात? हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा। और जब स्वर्गदूत कहता है तो वो किसी मनुष्य के शब्दों को नहीं कहता, वो खुदा के वचन को कहता है। और हमारे लिए हैप्पी वो है, हमारे लिए गुड न्यूज वो है जो खुदा की ओर से मिलती है। खुदा ने अपने वचन में लिखा है, पहला अध्याय लूका उसका 28वां आयत।
स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय। क्यों ये आनंद और जय तेरी क्यों हो? तू जीत गई, तेरी जय हो, तेरा आनंद हो, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्यों कहा? स्वर्गदूत ने ये क्यों कहा कि आनंद और जय तेरी हो? आगे बढ़े। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये जब तक खुदा का अनुग्रह ना हो तब तक हम मारे किसी को कहने से कि हैप्पी 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 नहीं होगा हैप्पी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक खुदा का अनुग्रह ना हो, जब तक खुदा का वचन हमारे साथ ना हो, तब तक हमारा जय और आनंद नहीं है। इसलिए पहले हम शरीर के अनुसार समझते थे, परंतु अब से हम शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे शरीर के अनुसार? शरीर के अनुसार क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। शरीर के अनुसार क्या है? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू। शरीर के अनुसार क्या है? और कलाम कह रहा है कि शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। भाई शरीर, कलाम क्या कह रहा है? अभी आपने क्या पढ़ा रोमिका भाभी? अभी आपने दूसरा कुरिन्थियों उसका 16 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या पढ़ा? देखिए रोमिका भाभी बताएंगे। तो रोमिका भाभी बताएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या पढ़ा आपने? अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अरे तो शरीर के अनुसार है क्या? शरीर के अनुसार हर एक चीज पे टाइम वेस्ट करना, शरीर के अनुसार साल हो जाने पे हैप्पी बर्थडे टू यू कहना, शरीर के अनुसार साल खत्म होने पे हैप्पी न्यू ईयर कहना, शरीर के अनुसार हर एक फेस्टिवल पे हैप्पी 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 जैसा कुछ है नहीं। पत्नी पति से परेशान है और पति पत्नी से परेशान है और बच्चे माता पिता से परेशान है। सब उथल पुथल है, लेकिन जबरदस्ती का हैप्पी हैप्पी है। देखिए हैप्पी कब होता है? जब आनंद और जय हमारी हो। अगर हमारे पास आनंद और जय है तो हमारे पास खुदा का अनुग्रह है। अगर हमारे पास आनंद और जय नहीं है तो हमारे पास अनुग्रह भी नहीं है। और ये आनंद और जय हमें मिलेगा कैसे? जब तक पिता का ग्रेस। अच्छा कितनी कुंवारियां थी पूरे यरूशलेम में? तुम अभी जाग के उठी हो। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पूरे यरूशलेम में कई कुंवारियां थी और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी कुंवारियां थी, लेकिन आनंद और जय सारी कुंवारियों को नहीं मिला था, क्योंकि ग्रेस हर एक कुंवारी को नहीं मिला था। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अब मरियम कह रही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम कह रही, तालियां नहीं बजाएंगे? 34 मरियम कह रही, पहला अध्याय, लूका पहला अध्याय 34 में मरियम ने कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा। ये देखिए शरीर के अनुसार अब से हम नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि मरियम अभी तक शरीर के अनुसार समझ रही थी। अब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये शरीर के अनुसार, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। भैया आज जन्मदिन है रोमिका भाभी का,
लेकिन जन्म खुदा की दृष्टि में है क्या? हमारी दृष्टि में जन्म क्या है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके उस दिन को हम नोट कर लेते हैं और उस दिन को, उस बच्चे का जन्मदिन, उस दिन से आने वाले साल में उस तारीख को पहला जन्मदिन मान लेते हैं। लेकिन पिता ने कहा कि इससे पहले कि तुम मां के गर्भ में रचा जाए, मेरी योजना में, मेरे मन में, मेरे विचारों में तू उत्पन्न हो गया। अब आप बताइए, इस डेट को कौन अपनी तारीख में लिखेगा? कहाँ कहा पिता ने ये बात? यह कहा है तो दिखाओ भी तो है। क्यों वाला मैम, मजा आती कि नहीं आती? भैया कहा है तो दिखाओ भी। नहीं तो चुप बैठो। कहाँ है? चलो दिखाओ, दिखाओ कहाँ कहाँ है। भैया शरीर के अनुसार उत्पन्न हुए तो कलाम कह रहा अब से हम शरीर के अनुसार बातें नहीं मानेंगे जैसे हम पहले मानते थे, क्योंकि मरियम पे जो अनुग्रह आया, जो ग्रेस आया, वो शरीर के अनुसार नहीं आया। कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय देख लीजिए आप, क्या लिखा? रवि जी पढ़ेंगे, रवि जी पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ देखिए, यिर्मयाह पहला अध्याय 5वीं आयत पढ़िए। एक बार रुक जाइए और अपनी सहायक के लिए वेट करिए, सहायक के लिए वेट करिए। आप आज वेट करना पड़ेगा, वैसे आप तो हमेशा वेट करते हैं। वैसे आप हम ही लोग हैं जो आगे निकल जाते हैं। देखिए माला मैम, देखिए पता नहीं कहाँ से बातें आ जाती हैं, आप समझ सकते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गर्भ में रचने से पहले, ये अब हमने गर्भ से उत्पन्न जब हुआ बच्चा, उसकी डेट को तो हमने लिख लिया, लेकिन गर्भ में रचने से पहले। अब बताइए, ये ग्रेस है, ये ग्रेस है। जन्म के विषय में आप और हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं वही भैया जिस दिन भैया इनका जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ या हमारा जन्म हुआ, उस डेट से आने वाले एक साल की हो गए भैया। तो कलाम बता रहा गर्भ में रचने से पहले। अरे अब इस डेट के विषय में कौन बताएगा? एक ऐसा अनुग्रह है, क्योंकि आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय छोड़ दो, आनंद और जय तेरी हो। अब आनंद और जय तेरी क्यों हो? मरियम ने कहा ये कैसे होगा? मैंने अभी तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। लेकिन खुदा की दृष्टि में पुरुष और स्त्री नहीं, खुदा की दृष्टि में खुदा की योजना बड़ी है। आमीन, आमीन। जो खुदा ठानता है, जो खुदा सोचता है, खुदा का सोचना, खुदा का करना, खुदा का बोलना मनुष्य को ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहा कलाम कि अब तक जो हम पहले शरीर के अनुसार मानते थे, अब से हम शरीर के अनुसार नहीं मानेंगे। आज मेरे मुंह से हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं निकलता। कोई भी जना आता है मेरे सामने, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं बोलना चाहता हूँ खिला, मैं बोल दूं, लेकिन मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। पूछिए क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? क्योंकि अब से हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया तब होगा जब मेरे ऊपर पिता का अनुग्रह होगा, आमीन। जब मैं प्रतिदिन एक नया जन्म लूंगा। उसने कहा मैं तुझे प्रतिदिन एक नई सृष्टि करूंगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, गर्भ में रचने से पहले, क्या लिखा भाई पढ़े? गर्भ में रचने से पहले अरे मैं तुझ रवि भाई कहते हैं मेरी पत्नी
रोमिका, रोमू रोमू, और रवि भाई कहते हैं मेरी पत्नी। बात सही कि नहीं? लेकिन जब गर्भ से उत्पन्न हुई तब भी रवि भाई नहीं थे, जानते ही नहीं थे। अब खुदा ने तो उससे भी बड़ी बात कर दी, गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले। अब बताइए गुड्डू सेठ, समझिए। आज हम लोग कहते हैं मेरी पत्नी मेरी पत्नी, हम अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करेगा। दिल क्या चीज है, जानम हम अपनी जान तेरे नाम करेगा, है? ये सब बोलते हैं। खुश देखो कितने बड़ी वाला मैं प्रेशर रहा। पूरी थकान उतर गई कि नहीं? हाँ, ये जीवन है, जीवन यही है। आप लोग खुश हैं, समझ रहे हैं? आप लोग थोड़ा ऊपर तक का वचन, ऊपर लेवल का वचन चल रहा है। देखिए, हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आदम, अब बहुत ध्यान सुनिएगा, आदम हव्वा को जानता ही नहीं था। आदम चलता फिरता, पशु पक्षियों को देखता, जीव जंतुओं को देखता, और सब पूरी सृष्टि को देखता, अदन की वाटिका में पूरे तरीके से घूमता फिरता था। कभी उसको मालूम ही नहीं था हव्वा के विषय में। लेकिन इससे पहले कि आदम को खुदा तैयार करे, हव्वा को खुदा ने जहन में तैयार कर दिया था। तब खुदा ने कहा मैं, क्या कहा? मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। कितना अद्भुत वचन है, कितना अद्भुत वचन। हम उत्पन्न भी ना हुए थे, हम जानते भी ना थे। क्या मिस्टर प्रेम मैसी मिसेस मरियम मैसी को जानते थे? नहीं जानते थे। लेकिन खुदा की दृष्टि में मिस्टर प्रेम मैसी, मिसेस मरियम मैसी बहुत पहले मिले, और उनके जरिए खुदा ने ये पूरा घराना आज हम लोग सब बैठे हैं जो खुदा ने दिया। देखिए, वचन जन्म के विषय में क्या रहा था? हम लोग जन्मदिन को एक केक समझते हैं, हम लोग जन्मदिन को एक पार्टी समझते हैं, लेकिन कलाम में साफ मना कर दिया गया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? एक मिनट भाई, ये नहीं, एक बार रुक जाइए। आज रवि भाई भी पढ़ते रहेंगे हमारे साथ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अब बताइए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कैसे कहेंगे आप? हैप्पी बर्थडे टू यू क्यों कहते हैं मनुष्य? क्योंकि वो देखता है कि शरीर में 1 साल बढ़ा है। लेकिन कलाम तो कह रहा है आपसे हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अब किसी मनुष्य के हैप्पी बर्थडे टू यू कहने से क्या आपका हैप्पी हो जाएगा सब? हैप्पी कब होगा? जब आनंद और जय मेरी हो। उसने क्या कहा? लूका में क्या कहा था उसने? लूका की कौन सी अध्याय पढ़ाया था? अभी जल्दी पढ़ो। पहला 28। हाँ, पहला 28 में क्या लिखा था? स्वरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। अरे आनंद और जय तेरी हो। बहुत सी कुंवारियां हैं यरूशलेम में, लेकिन किसी के पास आनंद और जय नहीं है, अनुग्रह नहीं है। मरियम के पास आनंद और जय है। क्यों? आगे पढ़े। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह यानी जिस पर खुदा का अनुग्रह होगा वही आनंद और जय को प्राप्त करेगा, और जिस पर अनुग्रह नहीं होगा उसके लिए मनुष्य लाख कहता रहे हैप्पी 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 हैप्पी। बहुत से लोग तो हैप्पी नाम ही रख देते हैं।
और जब हैप्पी को देखो तो पता चला सैड। हैप्पी जैसी कोई बात ही नहीं। हैप्पी परेशान अपने कामों से। तुम तो अपने काम में निकल लेते हो, तुम अपने काम में निकल लेते हो, तुम अपना करते हो, तुम अपना, मैं क्या करूं, मैं ही बात समझे, बात समझे। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो हकीकत है। आज मेरे मुंह से हैप्पी बर्थडे टू यू क्यों नहीं निकलता? नहीं निकलता क्योंकि जब तक खुदा का अनुग्रह नहीं होगा तब तक आनंद और जय नहीं होगा। आनंद क्या होता है? हैप्पी। जय क्या होता है? विजय, विक्ट्री। और जहां पर विक्ट्री होती है वहां पर आनंद होता है। हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में जब तक पिता का ग्रेस नहीं होगा, हमारे जीवन में पिता का जब तक अनुग्रह नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 5वीं आयत पढ़े जरा रवि। यिर्मयाह, एक मिनट रुक जाइए। यिर्मयाह, हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है। हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा, रवि जी पढ़ेंगे। यिर्मयाह 5 पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह, एक मिनट रुक जाइए, फिर सहायक को छोड़ देते आप। सहायक एकदम, आप एकदम सहायक को साथ लेके चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सब समझ रहे हो वचन को? यिर्मयाह 5 एक पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्या हुआ? हाँ पढ़े। घर में रखने से पहले अब हमने उस दिन को तो देख लिया जिस दिन गर्भ से निकले। नोट कर लिया भैया, आज भैया जन्मदिन हुआ और आज से जब 1 साल होगा तो 1 साल के हो गए। लेकिन कलाम कह रहा है गर्भ में रचने से पहले ही, अर्थात मेरे अनुग्रह की दृष्टि, ये हैप्पी है। अभी मेरा जन्म हुआ भी नहीं, अभी मैं गर्भ में आया भी नहीं, गर्भ में रचने से पहले। अब बताओ ये डेट कौन लिखेगा? अब इस डेट के बारे में बताओ। उसने कहा अय्यूब से, ताली बजाओ। अय्यूब पहले तो भैया खुदा खुदा करता रहा खूब, क्योंकि अय्यूब बहुत भयंकर भविष्यवक्ता है। अय्यूब पहले खुदा खुदा करता रहा, लेकिन अय्यूब के जब 3 मित्र आए तो अय्यूब को भरना शुरू करा। और जब अय्यूब उन तीनों मित्रों की बातों में आ गया तो अय्यूब धीरे 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 कुड़कुड़ 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 क्या करने लगा? तो खुदा ने कहा मैं तुझसे 1000 प्रश्न करूंगा, उसमें से एक प्रश्न का भी उत्तर तू नहीं दे पाएगा। क्या? मैं 1000 प्रश्न करूंगा, मैं तुझसे 1000 प्रश्न करूंगा, 1000 प्रश्न करूंगा, उसमें से एक प्रश्न का भी उत्तर तू नहीं दे पाएगा। उसमें से का भी उत्तर नहीं दे पाएगा। ये धीरे से अय्यूब से खुदा ने कहा चल बता। देखिए क्या पूछ रहा, पूछ देखिए क्या रहा है। अपनी कमर कस और जो मैं तुझसे पूछता हूँ मुझे बता। क्या? पूछता हूँ। चल तू बता कि जंगल में हिरनी ने कब बच्चा पैदा किया? अच्छा ये बता कि जिस बित्ते से मैंने नापा था, जिस नाप से मैंने नापा था, वो बित्ता कौन सा है पृथ्वी को?
पृथ्वी की नाप मैंने जिस बित्ते से नापा था वो बित्ता कौन सा? देखिए क्या खुदा है, और इतने भयानक खुदा, इतने सामर्थ्य खुदा, इतने अनुग्रहकारी खुदा को हम कैसे टालते हैं? हम क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं। और कह रहा गर्भ में रचने से पहले, ओहो सारे हैप्पी बर्थडे कर भैया, सारे हैप्पी बर्थडे झूठे हो गए, हुए कि नहीं हुए? हम लोग क्या मानते हैं? हमारा 6 अगस्त, भाई का 5 अगस्त, 2 अगस्त है, इनका 24 मार्च, बहन का हमारी 23 फरवरी, 24 फरवरी। तो हम लोग सबने जो जन्म की डिटेल रख रखी है इस तरह से, तो हम सब झूठे हो गए भैया। उत्पन्न होने से पहले, गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, अब आप बताइए ये वाला केक कहाँ गला की काटेंगे? कौन से दिन में काटेंगे? कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा रवि भाई। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अरे तो मैं गर्भ में था भी नहीं, तब भी मैं कहीं था जो मुझ पर देखा जा रहा था, मुझे चित्त लगाया। अरे अब ये डेट बताओ। हमारा बच्चा भैया पैदा हुआ भैया, आज जन्मदिन भैया। मीटिंग नहीं करा पाएंगे भैया, उठाते बस केवल हाँ बहुत बढ़िया बनवाएंगे भैया, मीटिंग में छोटी सी करा देंगे बस, बाकी फिर एंजॉय भी करना है। खाने की प्रेयर करा। अब सोचिए, आप ये सोचिए कि गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में उत्पन्न होने से पहले क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले, यानी इससे पहले कि रोमिका भाभी के माता पिता आपस में मिले, एक दूसरे को देखें, उससे पहले ही रोमिका भाभी पर चित्त लगाया। तो क्या अभी रोमिका भाभी के माता पिता मिले नहीं है? अभी उनके मिलने से पहले ही रोमिका भाभी है कहीं पर। यही बात तो वो कह रही है मरियम कि मैंने किसी पुरुष का मुंह, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मैंने तो अभी तक किसी पुरुष का मुंह, और अभी तक मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, और तू कह रहा आनंद और जय तेरी हो, तू गर्भवती होगी। अरे तो कब जन्म हुआ? यही जन्म को आज हमें और आपको जानना है। जिस दिन हमने और आपने उस जन्म को जान लिया, उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता की सृष्टि बन जाएंगे। क्या बात बता रहे हो यार। जन्मदिन के प्रार्थना में तो लोग जन्म के दिन को बहुत आशीष देते हैं और बहुत कहते हैं। तुम तो एकदम एक नई चीज बता रहे हो यार, तुम सही नहीं हो क्या? लेकिन हकीकत में हमारा एक जन्म गर्भ में आने से पहले हुआ, और जिस मनुष्य ने उस जन्म के विषय में जान लिया, उसने अपने जीवन में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लिया। आज सबने शरीर के अनुसार उत्पन्न हुए जन्मदिन को तो मान लिया, लेकिन आत्मा के अनुसार उत्पन्न हुए जन्मदिन का इनकार कर दिया। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हैप्पी आओ। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। क्या लगाया? यहाँ बैठो, यहाँ तुम यार, सही बात, यहाँ बैठो। गर्भ में रचने से पहले ही, क्या लिखा है कलाम में? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न
होने से पहले ही उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। अभिषेक किया। जो गर्भ में उत्पन्न होने से रचने से पहले ही हमारा अभिषेक कर रहा, चित लगा रहा, उस खुदा को पास हम अपने बच्चों को ले जाते हैं? नहीं। हम अपने आप को ले जाते हैं? नहीं। हकीकत बात है कि वचन जन्म के विषय में एक नई बात बताता है, और वो नई बात पता क्या है? दूसरा कुरिन्थियों, लाइए, प्रेज़ द लॉर्ड। वो नई बात है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अर्थात एक मसीही कभी भी शरीर की डेट और दिन के अनुसार नहीं चलता। क्योंकि एक मसीही हमेशा पिता के कहे गए को अपना जीवन मानता है। हम जीवन किसे मानते हैं? अपने जीवन की दिनचर्या को, जो दिन भर हम करते हैं। लेकिन एक मसीह के जीवन में पिता का कहा गया वचन जीवन है। वो उसके लिए अपने प्राणों को देता है, वो उसके लिए अपनी सब कुछ निछावर करता है। लेकिन हमारे लिए मसीह का कहा गया वचन जीवन नहीं है, हमारे लिए हमारी दिनचर्या जीवन है। ये हकीकत बात मैं बता रहा हूं। आम मनुष्य के लिए मनुष्य के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी काम से अपने आप को छुड़ाना नहीं चाहता, लेकिन एक खुदा का जन अपने जीवन में खुदा के वचन को स्थान देता है। उसका जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो सब कुछ छोड़ के वो खुदा के वचन में जाता है। वो कहता है चाहे मैं मर जाऊं लेकिन तब भी मैं खुदा के वचन में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए जीवन है खुदा का वचन, और हमारे लिए खुदा का वचन जीवन नहीं है। हमारे लिए हर एक काम जीवन है, लेकिन खुदा का वचन जीवन नहीं। इसलिए हम हर एक काम के लिए अपने खुदा के वचन को छोड़ देते हैं और उन कामों को कर लेते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 16वीं आयत में, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यदि भी हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना। यही तो बात है, हम भी उसको शरीर के अनुसार जानते खुदा को। अरे छोड़ो हटाओ, बाद में चले जाएंगे। अरे आज बहुत थक गया, आज चर्च नहीं जा पाएंगे। अरे आज बहुत थक गया, आज वचन नहीं सुन पाएंगे। अरे आज बहुत थक गया, आज बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। यार कोई बात नहीं भैया, कॉफी लाओ, पहले कॉफी बना के दो। हमने मसीह को किसके अनुसार जान लिया? शरीर के अनुसार। जबकि मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानना है। अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। रहने का तरीका ही बदल रहा, वो हमारा रहने का तरीका ही गलत है। खुदा के अकॉर्डिंग अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम एक भी दिन खुदा के अकॉर्डिंग नहीं जी रहे। हमारा तरीका एकदम अलग हो गया, और खुदा का तरीका एकदम अलग। कह रहा कि अभी तक हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना। अरे ठीक है, बस हम भैया अब प्रभु से प्रार्थना कर लेते हैं, हाथ जोड़ के, बस प्रभु जहां कहे प्रार्थना कर लेते हैं, बस बाइबल पढ़ी। अरे बाइबल, अब बाइबल कौन पढ़े? समय नहीं मिलता पाता है। सुबह एक तो इतनी मतलब सुबह आंख नहीं खुलती, एक तो लेट होने लगते हैं स्कूल के लिए। बाइबल कैसे पढ़े? और फिर सब तरफ से आते ट्यूशन वगैरह करके, फिर आते, फिर घर में आते तो शाम हो जाती है, और फिर बीवी 5 काम बता के बैठती है, 5 काम ये करने दो। फिर वो काम करते करते फिर जब बेड पे आते तब तक तो ऐसा लगता है खाना लाओ और सो जाए।
अब बाइबल कैसे पढ़ पाए? कह रहा जैसा अभी तक हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, हाँ, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो अब से क्या करोगे? अब से क्या करोगे? अभी ईसाई इतना बिजी हो जाएगा मतलब उसके पास समय नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, लेकिन मसीह हमेशा अपने खुदा के वचन को आदर देता है। मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? शब्द देखिए मरियम के, ये कैसे हो सकता है? जिस बात को मरियम जानती ही नहीं कि कैसे होगा, उस बात को खुदा ने पूरा कर भी दिया। ओ माय गॉड, क्या क्रिएटर को देखा। अभी मरियम जानती नहीं, पूछ रही कैसे होगा, कैसे, क्या कैसे? इसको जरा इंग्लिश में पढ़े तो मजा आए। हालेलुया, मजा बहुत आती है। कोई हमारे पास आता नहीं है, तो कहते भैया भागो इसके पास से भाग जाओ बस, बाकी और कहीं चले जाओ। हालेलुया, ताली बजाओ। हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, हमारा मन कर रहा है। हालेलुया। And Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? अब जिस बात को मरियम अभी जानती ही नहीं है, उस बात को खुदा कर चुका। जिस बात को मरियम जानती ही नहीं, उस बात को खुदा कर चुका। ये क्रिएटर है, इसलिए तो उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं देगा, केवल एक नाम जो सब नामों में धन्य है। मरियम अभी कह रही हाउ, क्या कह रही? हाउ, एंड मैरी सेड to the angel, how will this be seen? अभी वो पहली अभी उसने सुनी और कही कैसे होगा, खुदा कर चुका। हम मना रहे जन्मदिन, अब जन्मदिन खुदा कह रहा है ये जन्मदिन बनाने से पहले मैंने तेरे उत्पन्न होने से पहले, मैंने तुझे रचने से पहले अपने चित्त में तुझे बनाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया, फिर मैंने तेरा अभिषेक किया। अरे अभी तो मैं माँ के घर में आया ही, माँ के घर तो छोड़ो, अभी तक तो मेरी जो माँ है वो अपने पति को भी नहीं जानती। यही तो मरियम कह रही है, मैंने किसी पुरुष को अभी तक देखा ही नहीं। भाई क्या कह रही मरियम? And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born, oh my God, will be called Holy, the Son of God. The Son of God. Got it? The Son of God. Not Son of
मैरी द सन ऑफ गॉड, यानी खुदा का बच्चा। ये बात बाइबल बताती है। और अगर आप आत्मा में जन्मे हैं तो इन बातों को जान पाएंगे। नहीं तो भैया आलू भी एक तरफ रखा है, टमाटर भी एक तरफ रखा है, टिंडा भी है, आजकल गोभी बहुत है, सब उठा के ले आओ, सब उठा के ले आओ। और सारी लोमड़ियां बैठी हैं, लेकिन खुदा एक है। और हमने अभी तक शरीर के अनुसार जाना खुदा को, इसीलिए हमने सारी चीजों में खुदा को मिला दिया। इसमें भी मिला दिया, उसमें 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 मिला। लेकिन कलाम कह रहा अब से उसे ऐसा नहीं समझेंगे। क्या कह रहा दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 16वें आयत में क्या कह रहा? अतः अब से एक मिनट रुक जाइए, इसे भी इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. According to the, यानी शरीर के अनुसार अब हम किसी को नहीं समझेंगे। Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. देखा आपने देखा क्या कह रहा 16 वर्ष, क्या कह रहा 16वीं आयत, 16वीं आयत क्या कह रहा? उनके चक्कर में ना आइए। हाँ 16वीं आयत में क्या लिखा? अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब हम समझ गए कि जो काम किसी के चित्त में भी नहीं है, ये कैसे होगा जो पूछ रहे हैं ये कैसे होगा? खुदा उसको कर चुका। अच्छा आप बताइए किसके साथ खड़े होंगे? जो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये पूछने वाले के साथ क्या आप उसके साथ खड़े होंगे? नहीं, जो सब कुछ कर चुका। बताइए किसके साथ खड़े होंगे? ये गॉड है और ये जन्म है, रियल जन्म ये है। और जिस दिन हम उस जन्म में आएंगे, यानी जिस दिन हम शरीर से आत्मा में जन्म लेंगे, उस दिन हमारा जन्मदिन होगा। और जब हमारा जन्मदिन होगा तब बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 17वीं आयत में क्या बताती है? रवि भाई पढ़ेंगे। बाइबल बताती है 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अरे यही तो बात है। अब से हम उसको ऐसा नहीं समझेंगे। अगर हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। यानी नई सृष्टि का मतलब क्या होता है अल्फ्रेड भाई? नई सृष्टि क्या होता है? नई दुनिया, नया जन्म, नया जन्म, न्यू बॉर्न बेबी। यदि अब से हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि में। अब हम पुराना जन्मदिन मना रहे कि नया जन्मदिन? अरे लियो भैया, हाँ देखो तुम हमारे लिए इस बार रात के 12 बजे केक नहीं काटे थे। लेकिन जब पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था, तुम जग के काटते थे। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं,
अब इस बार तुमने नहीं काटा। ए ए ए ए केक का साइज छोटा हो गया। मजा देखो कितना है। हम लोग रोज इतने आनंदित रहते हैं। पहले केक का साइज बड़ा रहता था। देखिए वचन को समझना होगा। अब कह रहा, कलाम कह रहा, अब से अगर जो कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि। और ये नई सृष्टि वही है जब मैंने तेरा अभिषेक किया। ये नई सृष्टि वही है जब मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ये नई सृष्टि कुछ और नहीं बल्कि ये नई सृष्टि वो है जब तू माँ के गर्भ में रचा बिना गया, तब मैंने तेरा अभिषेक किया। ये वचन है। इस जन्मदिन को कौन मनाएगा और इस जन्मदिन के विषय में कौन बताएगा? पिता हमें वो बातें बताता है जो अभी उत्पन्न भी नहीं हुई। पिता हमें वो बातें बताता है, मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो संसार नहीं जानता। देख, संसार अपने पुराने जन्म को मना रहा है, परंतु तू आज से एक नया जन्म मनाएगा। जब तक पिता का ग्रेस तुझ पर ना हो, अनुग्रह तुझ पर ना हो, तब तक तू इन बातों को जान भी नहीं सकता। सरदूत कह रहा, आनंद और जय तेरी हो। मरियम ने कहा, ये कैसे होगा? जिसने कहा वो सबसे बड़ा है। इसलिए अपने खुदावन यीशु मसीह को छोड़ा और किसी की आराधना न करना, जीवन भर उसका भय मानना, क्योंकि ऐसा ही करने से तू इस पृथ्वी पर प्रभावशाली होगा। देख, मैं तो सच कहता हूं कि जो कोई मसीह में उत्पन्न होता है वो एक नई सृष्टि होता है। तुम कब तक अपना पुराना जन्मदिन मनाते रहोगे? मैं तुम्हें नई बातें बताऊंगा और मैं तुम्हें नया मन दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम नए हो जाओगे। देख, मैं तो सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई तुझे छू ना पाएगा। मैं तुझे इस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की उत्तम उत्तम आशीषों से भर दूंगा। बस इतना करना, मार्ग में उठते बैठते चलते फिरते हर जगह चाहे जहां तू जाए अपने पिता को धन्यवाद देना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। मैं तुझसे फिर कहता हूं कि यदि तू विश्वास करेगा तो अपने खुदा के अनुग्रह को देखने पाएगा। देख, आज कोई भी जरा नया जन्म के विषय में नहीं जानता। आज सब अपने बच्चों का, अपने पति अपनी पत्नी का पुराना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन मैं तेरे जीवन में वो जन्मदिन दूंगा जिसे ये संसार नहीं मनाता। क्योंकि देख, इससे पहले कि तू माँ की गर्भ में रचा जाए, मैंने तुझे अपने चित्त में बनाया है। मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे इस पृथ्वी पर स्थिर किया है और इस पृथ्वी पर भला मैं तुझे गर्भ ही से आज तक संभालता आया हूं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारी सहायक रबिका जी से, जो उठ के खड़ी हो रही हैं, कि ये प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन हमें समझ बुद्धि दीजिए अपने वचन की। खुदावन आपके दास ने आपका वचन बोला खुदा, हम उसे सुन के ग्रहण करें। खुदा सुना उसे ग्रहण करने वाले बन सके, अपने हृदयों में रखने वाले बन सके। खुदावन उस पर चलने वाले बने। खुदावन सच में खुदावन आपने खुदावन गर्भ में रचने से पहले ही हम पे चित्त लगाया है। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने पूरे साल रोमी का दीदी को अच्छे से रखा, उन्हें आगे भी रखिए। खुदावन उन्हें अपने हाथों में लीजिए, उन्हें अपने वचन की भी खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए। मेरे खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, पीछे इनके घर की रक्षा करिए। जितने भी खुदावन फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, खुदावन यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं,
सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हाथ कुदरत और महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीष सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी, और परसों की प्रार्थना भी सुबह भोर में 5 बजे होगी। और आप सब प्रार्थना में याद रखिए कि हम लोग जो कंपटीशन में जाते हैं, खुदा की दया से हम लोग उसमें विजय प्राप्त हो गए हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।